में सोटा चारों दिशी जागीरी में। अपना कहीं भी विचरण करे, पूरा संसार उसका घर हो जाता है। उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता। जिन्होंने भगवान को अपना बना लिया, पूरा संपदा, पूरी संपदा उसी की हो जाती है। और एक महात्मा था, गंगा जी के किनारे लेटे हुए। उसको किसी राजा ने देखा कि भाई महात्मा ऐसे खुले बदन लेटे हुए हैं, इसको सुंदर सा एक कंबल दान देते हैं। उड़ा दिया, अच्छा सा कंबल जो स्वयं सर्दी में ओढ़े हुए थे, लो उड़ा दिया, आशीर्वाद दिया, वाह आप ऐसे ही दान देते रहो। राजा चले गए। थोड़ी देर के बाद एक कंगला आदमी आया। कंगला समझते हो ना? उसने देखा, अरे फकीर आदमी है, इतना कीमती कंबल ओढ़े हुए हैं, इसको क्या जरूरत पड़ गई इतनी कीमती वस्त्र पहनने ओढ़ने की। उससे रहा नहीं गया। देखो तो क्या तन के बाबा सोया हुआ, बाबा लेटे हुए थे। उसने किनारा पकड़ा, जोर से खींचा और भाग गया लेकर के। बाबा ने उसको भी आशीर्वाद दिया, वाह ऐसे ही चोरी करते रहो। बाबा तो ऐसे ही है। मन ऐसा होना चाहिए आपका, हमेशा यह भाव रहे आपका कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। नारद जी की तपस्या को देखकर बहुतों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा होगा? आप बता सकते हैं? कौन होगा वो जिसको अच्छा नहीं लगा? हैं? वो है देवराज इंद्र। उसको डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो देवर्षि नारद जी सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ इनको प्राप्त है, रिद्धि सिद्धि कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ इनके पास है, फिर ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा स्वर्ग लेना चाहते हैं? समाज में कोई ज्यादा सामाजिक बन जाए, थोड़ा नाम होने लग जाए, अखबारों में छपने लग जाए, तो कुछ लोगों का सिंहासन हिलने लगता है, दर्द होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में खड़ा होगा है? इस बात का उनको सदा डर बना रहता है। चिंता न करो, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं तो आप ऐसे लोगों की नजरों में आ जाएंगे। तो देवर्षि नारद की तपस्या को देखकर इंद्र को चिंता हो गई। अब नारद जी तो समाधि में, पूछे तो बताए कैसे, वो तो समाधि में। रात दिन उसको नींद नहीं आएगी। देवराज इंद्र ने सोचा कैसे भी इनकी तपस्या को भंग करना है। कामदेव को भेजा। और किसको भेजा? ऋतुराज बसंत को भेजा। बहुत सारी अप्सराओं को भेज दिया, जाओ कैसे भी करके नारद जी की तपस्या को भंग करके ही आना। सब लोग आए, बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए, क्योंकि उस क्षेत्र में कामदेव का प्रभाव होता ही नहीं था, है ना। जैसे कहीं भी आप देखे होंगे, कहीं जेमर लग जाए, जेमर समझते हो, लगने के बाद मोबाइल का टावर तो दिखता है लेकिन कोई काम करता नहीं, फोन आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं। उस क्षेत्र में मानो शिव जी का ऐसा प्रभाव था कि कामदेव का कोई प्रभाव होता नहीं था। सब हार गए। नाच नाच के अप्सराओं के घुंघरू टूट गए। बसंत राग रागनी छेड़ के गा गा के थक गए, लेकिन नारद जी को जगा नहीं पाए। आखिरी में सब कोई प्रणाम करने आए और प्रणाम करके कामदेव ने कहा, देवर्षि नारद जी की जय हो, कामजयी नारद की जय हो। मैं कामदेव अपनी हार स्वीकार करता हूं, आपको प्रणाम करके अब जा रहा हूं। नारद जी की आंखें खुल गई।
नारद जी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं महाराज। यहां कैसे? महाराज आया था आपको, आपकी तपस्या भंग करने के लिए। क्यों? इंद्र ने भेजा था। इंद्र ने क्यों भेजा तुमको? इसलिए महाराज, इंद्र को लगा कि आप कहीं स्वर्ग पाने की इच्छा से तपस्या तो नहीं कर रहे। नारद जी ने कहा नाना जाओ, कह देना मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे लोभ नहीं है स्वर्ग का। अच्छा महाराज एक बात पूछूं, आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया? बोले ना, तुम पर क्या क्रोध करना, तुम क्या चीज हो, क्यों क्रोध करे तुम पर भाई? बोले महाराज एक बात कहूं? क्या? आप तो महान हैं। अरे हम कैसे महान हैं? आप तो, मैं स्वयं प्रमाणित कर रहा हूं कि आप काम को जीत लिए, मैं हारा हुआ हूं और आपको क्रोध भी नहीं आ रहा मेरे ऊपर, तो आप क्रोध को भी जीत लिए। और महाराज आपको इंद्रलोक का, स्वर्ग का यदि लोभ नहीं है तो आप लोभ को भी जीत लिए। काम क्रोध लोभ त्रिकाल जयी देवर्षि नारद जी की जय हो। अरे क्या कहना है, नारद जी तो गदगद हो गए। अच्छा जाओ, तुम जाओ, कह देना। कामदेव तो चले गए। नारद जी आए शंकर जी के पास। आपको बता दें कि शंकर जी नारद जी के गुरुदेव हैं। हाँ, हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा गुरुदेव ही सुनाते हैं, लेकिन शंकर जी में ये गुण है कि शंकर जी सुनते भी हैं, श्रोता भी है, और शंकर जी वक्ता भी है। कभी नारद जी सुनाते हैं तो शंकर जी सुनते हैं। हमेशा जब जब नारद जी आते थे तो श्री राम जी की कथा सुनाते थे। क्या सुनाते थे? राम कथा सुनाते थे। आज नारद जी आए तो काम कथा सुना रहे हैं। बदल गया है, टॉपिक चेंज, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। काम कथा लिखा है, काम चरित नारद सब भाखा। शंकर जी ने मना किया। देखिए ऐसा है नारद जी, क्या हुआ? बोले बाबा हम तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन कामदेव आया और विघ्न करना शुरू किया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद से हमने कामदेव को जीत लिया। और भगवान एक बात बताऊं, मैं उस पर तो क्रोध भी नहीं किया, मुझे उस पर क्रोध भी नहीं आया, और मैंने कह दिया कि जाओ कह देना इंद्र को कि मुझे इंद्रासन का लोभ भी नहीं है, मुझे स्वर्ग का लोभ भी नहीं। तो भगवान आपके आशीर्वाद से हम काम क्रोध लोभ को जीत कर आ रहे हैं। गुरु है शंकर जी। कौन है? है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं, और नारद जी के तो साक्षात गुरु हैं। गुरु कभी चाहेगा कि मेरे शिष्य को अभिमान हो जाए? कभी नहीं चाहेगा। उनको पता है कि शिष्य के मन में यदि अभिमान हो जाएंगे ना, तो शिष्य के मन में भगवान नहीं होंगे। भगवान शिष्य के हृदय में हमेशा रहे, इसके लिए उसके हृदय में अभिमान को नहीं रखना है। अच्छा नहीं लगता। शंकर जी ने प्रशंसा नहीं की। मैं आपको अपनी बात बताऊं, आप लोग सोचेंगे क्या। एक बार मैं जो है अखिल भारतीय शास्त्रार्थ जीतकर, बेंगलोर में जीतकर आया। मुझे गोल्ड मेडल मिला। ताली मत बजाओ, कष्ट की बात बता रहा हूं। वो तो मिला, और लेकर मैं आया, अपने गुरुदेव भगवान को दिखाया कि ये मेडल है तिरंगे में, स्वर्ण पदक और ये प्रमाण पत्र। लेकिन गुरुदेव ने मेरी प्रशंसा नहीं की। अब आप लोग होते तो बहुत तारीफ करते, जबकि लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। आश्रम की काशी उतरे तो स्टेशन में लोगों ने ढोल बजाकर स्वागत किया था। लेकिन उस घटना को जब मैं गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ने एक शब्द भी मेरी प्रशंसा में नहीं कहा। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। उस समय मुझे ऐसा लगा, अज्ञानतावश, अपनी अज्ञानता बता रहा हूं,
मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुदेव को खुशी नहीं मिली। मैं भी मायूस होकर के अपना काम में लगा। एक बार फिर ऐसे लखनऊ में शास्त्रार्थ हुआ था और संयोग से मैं वापसी में ट्रेन में बैठा जिस ट्रेन में, उसी ट्रेन में उसी बोगी में गुरुदेव आ रहे थे शुक्र क्षेत्र सोरो से। तो मैं फिर से वही दिखा दिया, दूसरी बार की बात बता रहा हूं, ये मेडल जीत के आ रहा हूं। गुरुदेव ने फिर भी तारीफ नहीं की, दूसरी प्रशंसा किया, उसकी प्रशंसा नहीं किया। तो मुझे पता नहीं, बड़ा अजीब लगता था। एक बार और कहीं पटना में कार्यक्रम था, मैं स्वयं गीता पर प्रवचन कर रहा था। दूसरे सब संतों की प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा नहीं की। मुझे सब याद है। तो मुझे गुरु भाई ने, विद्यानंद स्वामी जी ने कहा कि देखा कि तुम्हारी प्रशंसा तो किया नहीं, हम लोगों की तारीफ किया। मैं कुछ बोला, क्या बोलूं भाई, हाँ ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं था गुरुदेव क्या चाहते थे। ये तो अब मुझे समझ में आता है कि गुरु क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब प्राप्त करके कहीं आपके मन में अभिमान ना हो जाए और कहीं आप वहीं के वहीं ना रुक जाएं। इसीलिए वो तो और ऊपर उठाना चाहते हैं आपको, इसलिए प्रशंसा नहीं करते। आप जानते होंगे, चूंकि आप एक पिता हैं, आप एक माता हैं, अपने बच्चों की सफलता पर माँ बाप को क्यों खुशी नहीं होगी? कितनी खुशी होती है, बच्चों से ज्यादा खुशी होती है। लेकिन उस समय सहले एक आदमी था, मूर्ति बनाता था। इतनी अच्छी मूर्ति बनाने लगा कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन उसके पिता प्रशंसा नहीं करते थे। कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब और अच्छा बनाएगा, और अच्छा बनाने लगा। फिर वो घूमने लगा, दूर दूर स्थानों में जाए और सब जगह की मूर्तियां देखे, कलाकृति देखे, और सबसे सुंदर बनाया उसने एक बार। अब तो वो नाराज हो गया अपने ही पिता से कि ये पिता है कि क्या है? मैंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, हूबहू बनाई है, लेकिन एक बार भी ये तारीफ नहीं करते। नाराज हो गए। उसकी नाराजगी को लोगों ने भांप लिया। जाकर उसके पिता से कहा कि एक बार आप अपने बच्चे की प्रशंसा क्यों नहीं करते? उसने कहा कि मैं प्रशंसा तो, अरे मैं पिता हूं, कौन कहता मुझे खुशी नहीं? मुझे खुशी उससे ज्यादा है। लेकिन जिस दिन मैं वाह वाह करके पीठ थपथपा दूंगा ना, उस दिन वो प्रयत्न करना बंद कर देगा, उसी वाहवाही में रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर बार यही कहता हूं कि और कोशिश करो, और कोशिश करो। आज यहां तक आगे बढ़ा है और मैं चाहता हूं एक दिन पूरे संसार भर में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मेरा पुत्र बने। इसीलिए मैं तारीफ नहीं करता, मैं उनकी कोशिश की सराहना का, अच्छा प्रयास किया, ऐसा कहता हूं। तो बंधुओं, पुत्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन उसके मुंह पर कभी नहीं करनी चाहिए। सामने में बिल्कुल नहीं। अच्छा प्रयास किया, क्या बोलना? आप पीछे उसकी प्रशंसा करना, लोगों के सामने प्रशंसा करना। हाँ, ये इतना धैर्य वाला पुत्र भी होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देवर्षि नारद जी की स्थिति को देखकर शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा कि नारद जी, ये सब तो ठीक है, आपने जीत ही लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रसंग को आप खत्म कर दीजिए यहीं पर, इसकी चर्चा कहीं भी मत करिए। अब आप बताइए, जिसने इतने बड़ा मेडल जीता हो, 3 मेडल, काम जयी, क्रोध जयी, लोभ जयी, वो आदमी चुप रह सकता है? नारद जी को लगा कि शायद शंकर जी इसलिए खुश नहीं हो रहे हैं कि शंकर जी एक ही कामदेव को केवल जीत पाए, हम तो क्रोध और लोभ दोनों को तीनों की जीते हुए हैं। शंकर जी से हम आगे निकल रहे हैं, इसीलिए गुरुदेव हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा। नारद जी प्रणाम करके चले गए। शंकर जी समझ, एक बंदा मानने वाला है नहीं, 2 शिवगण साथ में भेज दिए, जाओ
नारद जी का देखो तो हुआ क्या, हश्र क्या है। पीछे पीछे गए। नारद जी कहाँ रुकने वाले, ब्रह्मलोक भी गए, ब्रह्मा जी ने भी कुछ समझाया होगा। उसके बाद बीना बजाते बजाते बाबा पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु भी कम नहीं, समझ गए और बाहर आकर के खड़े होकर स्वागत किया। आइए 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 देवर्षि पधारिए, और अपने ही आसन पर बैठने के लिए जगह दिया। नारद जी बैठ गए। नारद जी को ऐसा लगा कि शायद हम भगवान विष्णु के बराबर हो गए, इसलिए मुझे अपने ही आसन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, पिता की कंधे पर बैठकर बच्चा यदि दूर तक देखने लग जाए तो क्या बच्चा पिता से बड़ा हो गया? पिता करे हम तो उस कुर्सी तक देख रहे हैं, पिताजी अरे हम तो वो दीवार के उस पार जो कुर्सी है उसको भी देख रहे हैं, आप तो नहीं देख पा रहे। इसका मतलब हम आपसे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। गुरु गुरु ही रहता है, पिता पिता ही रहता है। भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने नारद जी की खूब प्रशंसा किया। पता है क्यों प्रशंसा किया? क्योंकि उर अंकुरे गर्भतरु भारी, इनके हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष ने अंकुर ले लिया है। अंकुर, और अंकुर को उखाड़ नहीं सकते आप, उसको बड़ा करना ही पड़ता है। तो भगवान ने खूब उस पर जल सिंचन कर दिया, छिड़काव कर दिया ताकि जल्दी बड़ा हो जाए। और खूब तारीफ पर तारीफ करके नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी गए और रास्ते में एक श्रीनगर की रचना की। श्रीनगर आप देखेंगे, बद्रीनाथ से ऋषिकेश उतरेंगे ना तो रास्ते में एक श्रीनगर है। ये वो श्रीनगर नहीं है जो कश्मीर में है, ये यहाँ का श्रीनगर है, हाँ, जो सीमठ से भी नीचे पड़ता है श्रीनगर। बड़ा सुंदर है, इसकी रचना बड़ी सुंदर है। यहाँ के नर नारी बड़े सुंदर सुंदर। नारद जी ने देखा, वाह इतना सुंदर लोग यहाँ के, इतना सुंदर नगर। यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा है शील निधि। किधर राजधानी? बोले यही पास में। नारद जी पहुंचे, राजा ने स्वागत किया नारद जी का और कुछ भोजन कराया, जलपान कराया और अपनी कन्या का हाथ दिखाया। नारद जी देखकर गदगद हुए। भाई उसकी कन्या के भाग्य में लिखा था इसका जो पति है, इसका पति तीनों लोकों का स्वामी होगा, इसका पति कभी युद्ध में कोई हारने वाला नहीं होगा, अजर अमर होगा। तो नारद जी ने सोचा कि वैसे मैं काम, क्रोध, लोभ तीनों जीत कर शंकर जी से आगे तो हो गया हूं, परंतु लेकिन भगवान विष्णु से आगे नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास लक्ष्मी है। मेरे पास भी यदि ये लक्ष्मी मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, तो मेरा भी सब दुख दूर, क्योंकि मैं भी तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा, युद्ध में मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। तो ये लक्ष्मी मुझे मिल जाए बस। फिर क्या था, आशीर्वाद दे दिया। कल कब है स्वयं? बोले कल ही स्वयंवर है। नारद जी सोचा कल ही स्वयंवर है, तो स्वयंवर में तो कन्या अपनी पसंद से चयन करती है और मैं उतना सुंदर तो हूं नहीं, क्यों नहीं हम भगवान से उनकी सुंदरता मांग लेते हैं। भगवान के समान सुंदर तो कोई है नहीं संसार में। तो मन में यही हरिसन मांगो सुंदरताई। नारद जी सोचने लगे अब यहां से पैदल जाएंगे बद्रीनाथ तो 2-3 दिन आने में लग जाएगा, फिर आने में लग जाएगा, कल ही स्वयंवर है, अब तो जा नहीं पाएंगे, यही से पुकारते हैं। नारद जी बैठ करके
भगवान को पुकारे हैं, भगवान पधार गए। क्या बात है? कहा प्रभु सब कुछ तो ठीक है आपके आशीर्वाद से, किंतु एक कामना है। क्या यार, आपको भी कामना? बोले हाँ प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूं और एक अच्छी सी कन्या हमने देख लिया है, यहाँ की इस नगर के शील निधि की राजकुमारी है, उससे आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। कहा प्रभु आप तो मेरा भला ही चाह देंगे, हमेशा चाहेंगे ही, पुत्र का भला हो हर पिता चाहता है, तो मेरी भलाई जिसमें होगी आप वही काम करें। बिल्कुल मैं वही करूंगा, आपकी भलाई जिसमें होगी। तो हाँ प्रभु, लेकिन प्रभु एक समस्या है। क्या? अपना आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति पावो नहीं ओही। प्रभु अपना रूप प्रदान कर दीजिए, तभी वो मिल पाएगी। भगवान ने जाते जाते कहा कि नारद जी, जिसमें आपका भला होगा वो मैं अवश्य करूंगा, मेरा यही काम है। नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान आगे कह रहे थे कि रोगी बुखार से पीड़ित हो और वो छाछ पीने के लिए मांगे तो क्या डॉक्टर देता है? नहीं देता ना। इस बात को नारद जी सुने ही नहीं। नारद जी समझे मेरा काम हो गया, चल दिए। भगवान ने हरि सैन मांगो सुंदरताई, किसके जैसा? हरि। हरि का तो कई अर्थ होता है। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ सिंह भी होता है। अच्छा वह सिंह का नहीं दिया, तो क्या क्या हो जाता। भगवान ने बंदर का दिया और पूरा स्वरूप अपने जैसा दे दिया। कन्या ने माला नहीं पहनाई। आखिर में भगवान स्वयं राजकुमार बनकर आए, कन्या ने उसे वरमाला पहनाई। भगवान के साथ वो कन्या चली गई। नारद जी परेशान थे। शिव जी के गण जो पीछे से देख रहे थे, शिव गण ने कहा बाबा बहुत परेशान लग रहे हो, एक बार जाकर अपना मुखारविंद तो देखो पहले। नारद जी गए, जल में अपना मुख देखा, बड़ा क्रोध आया। तुरंत उन दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया, राक्षस हो तुम दो, पापी कपटी, तुम पापी हो कपटी हो, जाओ राक्षस बनो। उसने कहा बाबा अरे हम तो पत्रकार हैं, हम कैसे हमको क्यों श्राप दिया? हमने क्या बिगाड़ा आपका? अरे श्राप तो उनको दीजिए जाकर जिसने आपको ये रूप दिया। अच्छा ठीक है जाता हूं, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। नारद जी गए, भगवान को रास्ते में देखा, श्राप देने लगे। बंचे वो मोही जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु शाप मम एहा। मुझे युवराज का रूप बनाकर ठगे हो, युवराज बनना पड़ेगा, राजकुमार बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। एक बात और कहा, कपि आकृति कीन तुम मोरी। आपने मुझे कपि का रूप दिया, बंदर का रूप दिया, मैं श्राप देता हूं एक दिन यही बंदर आपको काम आएगा। श्राप दिया। आपने मुझे पत्नी के लिए रुला दिया, विवाह करने नहीं दिया। मैं श्राप देता हूं आप भी पत्नी के लिए रोएंगे, आपको भी रोना पड़ेगा पत्नी के लिए। भगवान हंसते हंसते सब श्राप सिर पर ले लिए। चलो कम से कम मेरा विवाह तो हो ही जाएगा है? और आपने कहा कि हम पत्नी के लिए रोएंगे, इसका मतलब पत्नी अच्छी मिलेगी, तभी तो कोई रोता है पत्नी के लिए। अच्छी पत्नी ना हो तो थोड़ी कोई रोता है। अच्छी पत्नी मिलेगी। आपने कहा कि बंदर मेरी सहायता करेंगे।
इस स्वार्थ भरी दुनिया में कौन किसकी सहायता करता है? कम से कम जिसकी सहायता बंदर भी करने लगे उसको जीत से कोई रोक नहीं सकता। नारद जी ने कहा आपको मेरे पर क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं बोले ना, आपका हर श्राप मैं शीश पर धारण करता हूं। भगवान ने अपनी माया को उतार लिया। नारद जी तो बड़ा पछताने लगे, हे भगवान मिथ्या हो शाप मोरा, मेरा शाप झूठा हो जाए, असत्य हो जाए, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, प्रभु को श्राप दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गुरु की बात